To our guest, we're joined by Dr. Dharinder Tayal, spokesperson of the BJP. We have Sanjeev Kaushik with us, political analyst. Good evening to both of you. Sanjeev Kaushik, ये हमें जानकारी मिल रही है कि उस मीटिंग में जो वहां का लोकल यूनिट है, जो कार्डर है, जो लीडर्स हैं बिहार के, वो बताते रहे कि उनके हिसाब से क्या क्या गलत हुआ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के कैंडिडेट्स के चयन तक। उनका ये भी कहना कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। लेकिन राहुल गांधी एसआईआर की बात पर अटके रहे। राहुल गांधी 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया उस बात पर अटके रहे और ये कहा राहुल गांधी ने कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लीडर की तरह राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मेरी जिम्मेदारी है और ये गलत यहां हम हुए। बीजेपी कह रही है कि ये तो पहले से चलन रहा है कांग्रेस पार्टी का, दूसरों पर ब्लेम डालो अगर आप हार गए। अभी आजाद पुनावाला को हम सुन रहे थे तो किस पे ब्लेम डालने की बात कर रहे थे। वो राहुल गांधी ने खुद कहा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी होगी। निश्चित तौर पर एक लीडर होने के नाते वो जो बात कह रहे थे वो कहनी चाहिए। और सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन साथ साथ अन्य पार्टियां भी, यदि रणनीति कांग्रेस पार्टी बेहतर नहीं बना पाई और नहीं लड़ पाई तो फिर राजद कैसे हार गई, फिर वामदल कैसे हार गया। तो निश्चित तौर पे जो सत्ता में पहले से वहां थे उनके हाथ में बहुत सारी चीजें थी लोगों को देने के लिए। और ये भी एक सत्य है, अटल सत्य है कि ठीक इलेक्शन से पहले जिस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे बांटे गए, बेरोजगार युवकों के लिए नीतियां बनी और 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई और तमाम तरह की जो योजनाएं थी सरकार जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से लगातार बांट रही थी उसका भी असर पड़ा। तो ये असर पड़ना स्वाभाविक है और निश्चित तौर पे एसआईआर मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के लिए रहेगा, ये कहने में कोई नहीं। लेकिन अगर एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा था तो आरजेडी ने इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश क्यों नहीं की? वहां का जो लोकल यूनिट है कांग्रेस पार्टी का बिहार का, वो यही कह रहा है कि दिल्ली से स्क्रिप्ट लिख करके आई थी, यहां पर बिहार के मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई, स्ट्रैटेजी हमारी गलत हो गई, हमारा चयन गलत हो गया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से हुआ और स्ट्रैटेजी पर कोई बात ही नहीं कर रहा। आगे कोर्स करेक्शन आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू लुक अहेड एंड मूव फॉरवर्ड? आप मुझे बताइए कि हो सकता है कि कांग्रेस को घेरने का प्रयास करे भारतीय जनता पार्टी और हार का ठिकरा फोड़ने का प्रयास करे राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन वहां की लोकल पार्टी आरजेडी कैसे हार गई? नहीं तो आपका लोकल कार्डर बीजेपी से मिला हुआ है क्या? लोकल कार्डर आपका बीजेपी से मिला हुआ है जो वो ये रिव्यू मीटिंग में इस तरह की बात कह रहा है? मैं यही बात बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आरजेडी भी हार गई, वामदल भी हार गए, कांग्रेस भी हार गई तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के वो सारे जो वादे थे, जिस तरह से इलेक्शन से पहले उन्होंने काम किए, कारगुजारियां की, ऐसा है कि लोग वोट काटे और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर ये बात कह रहे थे कि ये जो काटे जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, इससे विपक्षी पार्टियों को दर्द क्यों हो रहा है। और ये भी कहते थे साथ साथ कि इस बार करारी हाथ, वो अलग एंगल था, वो चर्चा इस बात पर थी कि घुसपैठियों का वोट अगर कट रहा है तो कांग्रेस को क्यों फिक्र हो रही है। वो ये बात नहीं थी कि वोट कट रहा है तो कांग्रेस को या ऑपोजिशन को क्यों चुभ रहा है। लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर धरिंदर तयाल। डॉक्टर धरिंदर तयाल, इफ दैट इज योर लॉजिक, टेल मी हु वाज ब्लेम्ड व्हेन द बीजेपी लॉस्ट द इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश और लॉस्ट द इलेक्शंस इन कर्नाटका एंड तेलंगाना? क्या आपने अपने हाई कमांड पर जिम्मेदारी डाली थी? इस लॉजिक से आप राहुल गांधी को ब्लेम करते हैं? लेकिन सोचने वाली बात स्वाति ये है कि हमेशा कांग्रेस विल प्रोजेक्ट वन लीडर, ये हमारा लीडर है, ये जो करेगा तो विक्ट्री यहीं से होगी, इट इज बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। नाउ नॉर्मली इट वुड बी इन द रिवर्स, द लीडर कम्स फोर्थ एंड सेज द लॉस इज बिकॉज आई टेक द ओनर्स ऑन द लॉस, आवर विक्ट्री इज everybody's victory, it is my team's victory. That is the way it always proceeds. But here, actually, this is one word that Rahul Gandhi has used in recent times is nepotism. This is where nepotism comes in because he is somewhere where he should not be. No, but he's saying I'm equally responsible. Only because, no, he is saying I am also responsible just like everybody else. But he is not everybody else. So that is one. Second thing which Mr. Sanjeev Kaushik, what has been said repeatedly कि ये SIR के कारण हो गया, ये उसके कारण हो गया, women vote के कारण हो गया. Now let me give you some data. 5 seats with the highest vote deletions, 1 by NDA, 1 by Congress. 5 seats with the least vote deletions, 1 by NDA and 1 by Congress. No change there. Women voters. 5 seats with the highest women voters, 3 were won by AIMIM, 1 by NDA, 1 by JDU, 1 by BJP, 1 by JDU. Okay. And 5 with the least, all 5 won by BJP. So you can see the data speaks for itself. Okay, Sanjeev Kaushik, you are making an important point, so I want a very quick rebuttal on that. Sanjeev Kaushik, do you also have data
और द कांग्रेस पार्टी डज नॉट वांट टू डू एनी एनालिसिस, रिलाई ऑन डेटा, जस्ट मेक ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स की चलिए सब मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं, हार का आकलन ही नहीं करना चाहते। बाकी आने वाले कुछ महीनों में कई स्टेट के चुनाव हैं और निश्चित तौर पे एक नई चुनौती होने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए या उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, और आज के वक्त में उनके लिए फोकस वहां करना जरूरी है। हारी है पार्टी उसके बारे में बहुत मंथन कर रही है, विचार कर रही है, कारण भी ढूंढेगी, उसको मजबूत भी करने का प्रयास करेगी। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि अब कोर्स करेक्शन नहीं होगा? अगर यहां कोर्स करेक्शन आप नहीं करेंगे तो बात आगे अगले चुनाव में तो इसी तरह से जारी रहेगी? क्या बात मान ले भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस ये बात मान ले? नहीं, आप अपने काडर की बात मानिए ना, आप अपने लोकल लीडर्स की बात मानिए जो कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत हुई, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से स्क्रिप्ट लिख करके आई, आपको स्टेट स्पेसिफिक स्क्रिप्ट या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए थी। अब इससे ज्यादा क्या हो? राहुल गांधी खुद यदि ये बात कह रहे हैं कि कुछ कमियां रही, कुछ गलतियां रही, जिसको सुधारा जाएगा और अगले इलेक्शन में सुधारा जाएगा, उसके बदले में लोकल यूनिट से राज ठान ले आदमी और अपने आप में सरफुटबॉल करे, ये बेहतर है। आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसके लिए तैयारी करे, रणनीति बनाए, उसमें ज्यादा काम करे, वो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी तो चाह रही है कि इस ट्रैप में फंसे और फिर आपस में सरफुटबॉल करे, जबकि जब हार गए तो आने वाले 5 सालों के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कहने नहीं कहने से क्या फर्क पड़ता है? जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था संजीव कौशिक, एयरपोर्ट के बाहर जो हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी क्या?